हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हेमराज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बोर्ड मास रूल। क्या लेकर आया हूं? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में नियम में बच्चों को ज़्यादातर तकलीफ रहती है कि सर बोर्ड मास रूल के अनुसार कैलकुलेशन को, सरलीकरण को किस तरीके से किया जाए। तो आज उसी टॉपिक पर बात होने वाली है, बोर्ड मास। ठीक है, चलते हैं बोर्ड मास की तरफ। बोर्ड मास, जैसा कि मैंने यहाँ पर एकदम संक्षिप्तीकरण में लिख भी दिया है। ठीक है, कि बोर्ड मास होता क्या है? BODMAS, बोर्ड मास। बी फॉर होता है हमारा ब्रैकेट। ठीक है, क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक हमारे बेटा तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। एक हमारा छोटा ब्रैकेट, ये होता है मेरा मझला ब्रैकेट। ये साइन आपको दिख जाएगी, मझला ब्रैकेट। और ये जो आपको साइन दिखेगा, ये वाला साइन, ये होता है बड़े ब्रैकेट का। ठीक है, ये होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई संख्याएं लिख दी, मान लो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 7 और एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 3, और कोई भी इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहां पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, दो ब्रैकेटों के बीच में कोई संख्या लिखी है, वहां पर कोई भी साइन नहीं है, तो ये मान लो वहां पर क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, अर्थात ऑफ है, इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, डी फॉर डिवाइड तो सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग होता है। भाग होता है, इसका साइन कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, फिर मेरा आता है चौथे नंबर पर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, अर्थात गुणा होता है। ए फॉर ऐड, ऐड मतलब जोड़ होता है। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाव होता है। अब अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए कोई सरल संख्या दे दी है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए बोर्ड मास रूल के अनुसार, तो आप सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट है। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, कोई भी ब्रैकेट है इनमें से, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मेरे ये तीनों के तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? सबसे पहले छोटे का नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट जो आप मान्यता दोगे वो किसको? छोटे वाले ब्रैकेट। फिर दूसरे नंबर पर आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? मीडियम ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर और आखिरी नंबर पर आपका सॉल्व होगा बड़ा ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, अगर आपको ये तीनों ब्रैकेट किसी भी सरल संख्या में दिख रहे हैं, किसी भी आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर उससे मझले वाले को अर्थात बीच वाले ब्रैकेट को, और उसके बाद सबसे बड़े को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद उसके बाद आप पाएंगे ऑफ पर, अर्थात दो ब्रैकेटों के बीच में कहीं भी साइन नहीं है, तब आप सॉल्व करोगे ऑफ को। अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद जो भी आपको दिख रहा है इसमें से सबसे पहले वही अप्लाई करेंगे। जो चीज़ आपको पहले दिख रही है उसको अप्लाई पहले करेंगे, उसको सॉल्व पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग होता है। अगर आपका कहीं किसी भी सरल संख्या मान लो ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो आप किसको उठा करके सॉल्व करोगे? भाग से। मान लो भाग भी नहीं है तो आप गुणा से सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप गुणा से सॉल्व करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? गुणा होने का फिर आप करोगे प्लस संख्याओं को, और उसके बाद प्लस करने का जो भी माइनस की है वो संख्या हम घटा देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ध्यान देना, सिंपल है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 + 18 माइनस का 6 गुणे 3 गुणे 6, और भाग देना 2 का, और प्लस कर रहा है इसमें 7 माइनस का 6 गुणे 13 प्लस क्या नाम 18 + 3। तो आप सबसे पहले देखो इसमें कहीं ब्रैकेट है? ये वाला ब्रैकेट है कहीं? नहीं है, तो ये हमारा हो गया खत्म। इसको हम अभी नहीं करेंगे, तो ये है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे? ठीक है, उसके बाद देखो ऑफ है कहीं दो ब्रैकेटों के बीच में? जब भाई ब्रैकेट ही नहीं, दो ब्रैकेटों के बीच में कहाँ से कुछ आ जाएगा? ठीक है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद देखो डिवाइड है, डिवाइड है इसमें, तो उसके बाद ये तो दोनों नहीं है, चलो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद डिवाइड है इसमें, तो डिवाइड से शुरू करेंगे। ठीक है, बाद बाकी संख्या जो पहली लिखी हुई है वैसा का वैसा ही लिख लो, -3 गुणे 2 का भाग लगाओ किसमें? 6 में। कितनी बार जाएगा? 2 3 6। ठीक है, प्लस का 7 माइनस का 6 गुणे 18 और प्लस का 3। चलो ठीक है, अब आपने इसमें से समाप्त कर दिया भाग को भी। ठीक है, डिवाइड को भी सॉल्व कर दिया। अब क्या है? मेरा मल्टीप्लीकेशन है, अर्थात गुणा है। जहां पर आपको गुणा दिख रहा है उन संख्या को गुणा कर दो। तो देखना थोड़ा, 13 + 18 माइनस का 3 तो गया 9, यहाँ पर गुणा दिख रहा तो 3 तो 9 गया, प्लस का 7 और माइनस का
18 छिक्का कितना हो जाएगा, 18 छिक्का 108, बिल्कुल ठीक है। और प्लस का 3। अब आपने गुणा भी सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है किसकी, एडिशन जोड़ की आती है। तो जो भी संख्या आपको इसमें प्लस की दिख रही है वो प्लस में जोड़ दो, जो माइनस की दिख रही है वो माइनस में जोड़ दो, ठीक है। तो मेरा 13 है, 18 है, 7 है और 3, ये मुझे प्लस का दिख रहा है, साथ प्लस वाले को प्लस के साथ ही ऐड करेंगे। तो ये 3 और 7 कितना हो गया, 10 और उसके 18, 28 हो गया। 28 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 41, यही हो जाएगा, बिल्कुल। अब माइनस माइनस का जोड़ लो, माइनस का 108 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओ, 8 16 117, 117, ठीक है, 117। अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है। तो बड़ी संख्या माइनस की संख्या में से हम प्लस का 41 घटा देंगे, कितना बच जाएगा मेरे पास, देखना थोड़ा। यहाँ मेरा हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ से 1 से नहीं जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 7 4 11, ठीक है, 7 बच जाएगा। इतना आपका आंसर आएगा, वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस की छोटी है, तो माइनस की संख्या में से मैंने प्लस की छोटी संख्या घटा दी, तो आपका माइनस में ही यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा आंसर इसका, सही में आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना मैंने क्या कहा था, जहां पर आपको क्या दिख जाए, ब्रैकेट दिख रहा है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट मुझको दिख गया, इसमें दिया गया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 2 बार गया, गुणे 3 प्लस का 9 भाग 6 गुणे 3 प्लस का 7 माइनस 5, ठीक है। अब क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आई बारी आपकी किसकी, ऑफ की, तो ऑफ तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये भी हो गया खत्म। अब आई डिवाइड की बारी, तो डिवाइड देखो इसमें है, बिल्कुल है। तो क्या करोगे, 2 गुणे 3 प्लस 6 का भाग लगाओ, किसमें, 9 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 6 गुणे 6, कितना बचेगा, 3 बच गया, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लो, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, ओके। इसकी जगह हो गया 1.5 प्लस का 3 और प्लस का नहीं 3 का 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं ठीक है, गुणे 3 और प्लस का मेरा कितना हो जाएगा 7 और माइनस का 9 हो जाएगा, सही है। अब क्या करोगे, आपने डिवाइड भी कर लिया, सॉल्व। अब बारी किसकी है, मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 3 45 अर्थात 4.5 प्लस का 7 माइनस का 9, ठीक है। अब आपका सॉल्व हो गया गुणा भी। अब बारी किसकी आई है, गुणा भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बारी आई आपकी ऐड की, तो ऐड कर लो, 6 और 4.5 और प्लस का 7, ये हमारे प्लस के, तो प्लस का प्लस में ही जोड़ोगे, तो 7 4 कितने हो गए, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, तो हमारा 11 6 17 हो गया, 17 और पॉइंट में चल रहा है 5 और माइनस का 9 चल रहा है, ठीक है। अब आप 17.5 में से 9 घटा दोगे, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर पॉइंट का तो 5 रहेगा ही नहीं। अब 17 में से 9 घटा दो, कितना बच जाएगा, हाँ 17 में से आपको 9 घटाने हैं, कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो 8.5 आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।